वालेकुम जी। तो एक बात मुझे कहनी थी, मैं हमेशा सोचती हूँ इस बारे में, ये हमारी उनकी ना लाइट नहीं बची कि पैसा जो है ना वो गारंटी नहीं होता कि आपके बच्चों को बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी आगे। ठीक है, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, तालीम हो, तालीम से आपको मौके मिल जाएंगे, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी आप काम कर सकेंगे। लेकिन आपको मैं ये पार्ट जो है ना लाइफ पार्टनर के लिए कह रही हूँ। आजकल जैसे हालात हुए हैं, मुझे इतना दुख भी होता है आजकल के बच्चों के लिए जो यंगस्टर्स हैं, और मुझे जो है खौफ भी आता है अपने बच्चों के लिए। जब भी आप दुआ मांगा करें, मतलब मैं अब पिछले साल से मुझे लगता है मैंने ये दुआ मांगनी शुरू की है। मैं ये दुआ मांगती हूँ, मेरे ये लफ्ज़ होते हैं कि अल्लाह मियाँ मेरे बच्चों को अच्छे, वफ़ादार, मोहब्बत करने वाले, अच्छे मुसलमान अज़वाज देना अल्लाह मियाँ, जो इनके साथ रहें, इनको धोखा ना दें, इनका दिल ना खट्टा हो जाए। क्योंकि मैंने बहुत बहुत मिसालें देखी हैं यहाँ पर। यहाँ आकर जो है लड़के लड़कियाँ दोनों करते हैं। अब तो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा करेंगे, पिछले 2-3 सालों से वो आते हैं, आके जो है वो केस ठोक देते हैं कि हमें मारा शारा। और फिर उस केस के अंदर क्या होता है कि जो बंदा यहाँ जॉब कर रहा होता है उसकी जॉब ख़राब हो जाती है, क्योंकि जब पुलिस केस हो जाए एक दफ़ा, उसके बाद उसको अच्छी जॉब नहीं मिलती आगे। उसके बाद उनका ये होता है कि लड़कियों का ये होता है कि अब हम गवर्नमेंट से पैसे लेंगे और गवर्नमेंट के घरों में रहेंगे। मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा कहीं अब्यूज़ भी होता है, लेकिन हर जगह अब्यूज़ नहीं होता। आखिर सारी सोसाइटी पागल तो नहीं है, या हम सारे पागल तो नहीं बैठे हुए हैं। अब हमारे सामने ही इतनी मिसालें हैं। अब हमारे एक जानने वाले, मैं बता भी नहीं सकती, अच्छे खासे रईस, ठीक है, क्योंकि वो ख़ुद बहुत अच्छे एक प्रोफेशन में थे, उनके बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स थी, उनके पास बहुत अच्छे पैसे थे, बेटे भी उनके बहुत अच्छे पढ़े लिखे जो है यूनिवर्सिटी में जॉब करते थे एज ए लेक्चरर। एक दफ़ा उन्होंने शादी की, लड़की ने यहाँ आके उनको फ़ोन कर दिया कि ये तो मुझ पे जुल्म करते हैं, और उसके बाद जो है वो चले गए। दूसरी दफ़ा दोबारा उन्होंने शादी की पाकिस्तान से, और दोबारा लड़की ने यही किया। और इसमें उस दौरान क्या हुआ कि उनके बेटे को ब्लड कैंसर हो गया, और 10 साल वो बंदा जो है वो ब्लड कैंसर से लड़ता रहा। मतलब वो महमूद से थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, और लास्ट ईयर उसका इंतकाल हो गया। अब ना वो अकेला बेटा था उनका। तो जब वो अंकल आते थे ईद पे हमें मिठाई देने, और वो इतना रोते थे कि मुझे पता होता तो मैं और 2-3 बच्चे कर लेता। मुझे नहीं पता था कि पहले तो बहुत फैशनेबल होते थे, लोग कहते थे कि बस 1-2 बच्चे होने चाहिए। अब उनकी जो बेटी है वो दूसरे शहर में शादी हुई हुई है, और अब अंकल या आंटी भी बीमार होते हैं, तो वो दूसरे शहर से यहाँ आती हैं रहने। और अंकल ने कहा कि मैं उनके शहर में जाके नहीं रहूँगा, मैं यहीं रहूँगा। और आप घर देखें तो लिटरली वो घर जो उनका है वो तकरीबन 10 लाख का है इस वक्त। इतना अच्छा रेनोवेटेड हुआ है, इतना अच्छा घर है कि मैं आपको तारीफ़ नहीं कर सकती। और मुझे इतना दुख होता है उनके लिए। ऐसा एक और केस भी है, उसमें ये हुआ कि लड़का यंग था, तो पेरेंट्स ने उसने कहा कि मैंने अपनी किसी मतलब कज़न से शादी करनी है, तो ये पेरेंट्स की नहीं बनती थी। तो लड़का वो बीमार हो गया, उसी गम में उसने इतना गम लिया कि वो बेड रिडन हो गया। और उसके बाद जो है वो मतलब अब दोनों माँ बाप उसकी क्या करते हैं, और सब बहनों की शादी होंगी, वो भी इकलौता यही भाई था। तो इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। इस मामले में नहीं कि हम मर जाएंगे, उसका तो वाकई नहीं होता, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में ना परफेक्शन नहीं होती। ये नहीं आप कह सकते कि मेरे पास पैसा जो है, मकान है, जायदाद है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, खूबसूरत हूँ, मेरे बहुत सारे लिंक्स हैं, तो मेरे साथ ज़िंदगी में कभी कुछ बुरा होगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती। तो ज़रूर दुआ मांगा करें अपने बच्चों के लिए, और अपने लिए भी मैं ज़रूर दुआ करती हूँ। मतलब मुझे नहीं पता, महमूद को मैंने कभी नहीं बोला, तो मैं ये बोलती हूँ दुआ में कि अल्लाह मियाँ हम दोनों मियाँ बीवी को बहकने से बचाना। क्योंकि इंसान भाई कभी भी बहक सकते, कभी भी इंसान का दिमाग सटक जाता है और वो कुछ भी कह सकता है। अभी पिछले साल की बात है, मेरी एक दोस्त थी, उसने बताया कि एक और दोस्त है हमारी, मतलब उसकी जानने वाली थी, तो उनके मियाँ जो हैं बहुत अच्छे थे, दोनों मियाँ बीवी अच्छे थे।
मियाँ ने सडनली कहा कि अब मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, और उन्होंने उनको डिवोर्स कर दिया, बेगम को। और एक और हुआ था, लेकिन वो मियाँ बीवी में बनती नहीं थी, वो लड़ते बहुत ज़्यादा थे। तो उन्होंने शादी के 20 साल बाद उन्होंने अलग अलग कर लिया। हालांकि दोनों ही अकेले रह गए, लेकिन उनकी लड़ाइयाँ बहुत होती थी, जो कि वो उनकी बेगम कहती भी हैं कि वो भाई हम बहुत लड़ते थे। तो जो शादी भी होती है ना, वो आसान चीज़ नहीं होती है। इसमें दोनों पार्टीज़ जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं। कभी भी एक पार्टी का कंट्रीब्यूशन जो है ना, उसको कामयाब नहीं बनाता। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं फ़ोन इस तरफ रख रही हूँ। तो बात यह है कि मेरी अम्मी हमारी तारीफ़ें हमारे सामने नहीं करती थी। ठीक है, वो तारीफ़ करती थी, लेकिन वो कहती थी कि तारीफ़ ज़्यादा करें ना तो बच्चों का दिमाग ख़राब हो जाता है ज़्यादा। और ये बात सच है, किसी की भी तारीफ़ करें, आज हम यही कहते हैं ना कि सच बोलना चाहिए। लोगों ने तारीफ़ कर कर के जो है सियासतदानों का दिमाग ख़राब कर दिया। लोग सियासतदानों के सामने सच नहीं बोलते, लोग जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनके सामने सच नहीं बोलते, और इस वजह से हमारा सारा महकमा जो है वो ख़राब हुआ है। खैर, अब जो है ये मेरी इतनी पक्की आदत हो गई है कि मैं तारीफ़ नहीं कर सकती हूँ दूसरे की, विच इज़ रियली बैड थिंग, करनी चाहिए। अब मेरे बच्चे मुझे कहते हैं, जैसे कोई अच्छा काम करे ना तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं बहुत तारीफ़ें करूं, लेकिन मुझसे होती नहीं है। फिर मैं अपने दिल पे बहुत जबर करके कहती हूँ, हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया। और मैं ना ऐसे पुछ पुछ करने वाली भी माँ नहीं हूँ, मैं स्ट्रिक्ट भी नहीं हूँ। मेरे बच्चे टीवी देखते हैं, गेमें खेलते हैं, सब चॉकलेट बिस्किट सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे बहने वाली भी नहीं हूँ कि बच्चे ने कुछ कहा तो मैं लेट गई, ऐसे भी नहीं हूँ मैं। तो अब आज जैसे नवाल की पेरेंट टीचर मीटिंग थी, तो उसकी टीचर कह रही थी कि वो बहुत अच्छी है, ये अच्छे से पढ़ी है, और मैं कह रही थी अब तारीफ़ करनी है, उसके सामने तारीफ़ करनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ हाँ मैं भी बहुत खुश हुई है, बहुत अच्छी है। और मैंने कहा या अल्लाह कितना मुश्किल काम है तारीफ़ करना। एक्चुअली मेरा बचपन से ये कॉन्सेप्ट है जहन में कि जब हम ज़्यादा तारीफ़ करते हैं ना सामने वाले की, तो वैसे ये बात सच भी है, थोड़ी सी चापलूसी लगती है, थोड़ा सा झूठ लगता है, थोड़ी सी बटरिंग लगती है, तो असल बात नहीं लगती। तारीफ़ इतनी करनी भी नहीं चाहिए लोगों की, आम इंसानों की। तारीफ़ करने से ना तो सामने वाले का दिमाग ख़राब होता है। अच्छा, रिश्ते में भी फ़र्क होता है। अब आप बड़ों की तारीफ़ करें तो जाहिर सी बात है आप छोटे हैं, प्यार से कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं अपने ज़्यादा ही एज वालों की करूँगी तो फिर वो ज़रा चापलूसी फ़ील होगी। कितनी कन्फ्यूजिंग बात है। तो ये है मेरी लाइफ का एक और जो है हिस्सा कि मैं बच्चों की तारीफ़ झूठी नहीं कर सकती हूँ, बहुत तारीफ़ नहीं कर सकती हूँ। और अगर कभी मैं किसी को कुछ बोलूँ भी ना तो मुझे हो रहा होता है कि यार कुछ ज़्यादा तो नहीं कर रही। हालांकि मैंने कभी भी मैंने अपने बच्चों की कभी तारीफ़ ही नहीं की है, फिर भी मुझे फ़ील हो रहा था कि यार ज़्यादा तो नहीं हो गया अगर कुछ अच्छा भी बोल दूँ कि नहीं नॉर्मल ही है। देखें, ये भी एक जो है ना सिचुएशन होती है लाइफ में। अल्लाह हाफिज़। बताओ। So my mom looks like her brother's wife. आंटी क्या लगती है? मामी। Mommy मामी without her अबीरा। glasses. Look at it. And मामी अबीरा क्या नाम है उसका? and look at this. That looks so much better. अच्छा, वैसे कैसे लगती है? मामी अबीरा क्या नाम है उसका? Mommy. चलो जाओ फुटबॉल करो, फिर मैं तुम्हारी वीडियो बना दूँ। So this is me. हाँ, this is two. It's a nice football-y day Yes. for the Redder football. And I'm going to kick it so hard, it's going to smash the camera. Okay, it won't actually smash. But 3, 2, 1. Look at that! The ladder shot down. चलो। I can kick my mom.